ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर हरदोई से है, जहां हरदोई में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे। बता दें कि वो मीडिया वॉलंटियर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। दरअसल सर्कुलर रोड स्थित नारायण धाम में सोशल मीडिया वॉलंटियर सम्मेलन में पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। खबर मथुरा से है, जहां धूमधाम से भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती मनाई गई है। बता दें कि डॉक्टर BR अंबेडकर जयंती पर विभिन्न सामाजिक संगठन और स्कूल कॉलेजों द्वारा कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। साथ ही डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए हैं। शहर में शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान विभिन्न दलों के नेता और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया और शाम के वक्त शहर में शोभा यात्रा निकाली गई। आपको बता दें कि डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा बुद्ध सहित विभिन्न झांकियां शामिल हुई। इन झांकियों के साथ बड़ी संख्या में महिला पुरुष शामिल हुए। बाबा साहब के अम्बेडकर का जयंती है आज, तो हम लोग बहुत मान रेस्पेक्ट करते हैं, उनको सम्मान करते हैं। उन्होंने पूरा हमारे भारतीय संविधान का स्थापित किया, उन्होंने उनको तो नमन करते हैं और सबको शुभकामनाएं नव वर्ष की। में हर देश में, हर प्रदेश में, हर जिले में, हर गांव कस्बे में आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का 133वीं वर्षगांठ बड़े हर्षोल्लास के साथ आयोजन किया जा रहा है। केके काटे जा रहे हैं, झांकियाँ तैयार हो रही हैं और अपने आप में जितने भी हमारे यहाँ पर लोग हमारे मेला कमेटी के हैं वो बधाई के पात्र हैं। बड़ी मेहनत की है लोगों ने और दोपहर के बाद 3 बजे सब हमारा ये मेला की कमेटी के उनका सब हमारा कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। कार्यक्रम बहुत लगे हुए हैं गाँव में, देहात में। मैं आज के इस पावन पर्व पर सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, जनपद वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। बाबा साहब के अम्बेडकर का जयंती है आज। खबर जालौन से, जहां हाई टेंशन लाइन की चिंगारी से गेहूं के खेत में भीषण आग लग गई, जिसके बाद किसानों में हड़कंप मच गया। बता दें कि ग्रामीणों ने कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जानकारी के अनुसार आग लगने से 5 बीघा की गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। मामला कदौरा थाना क्षेत्र के ग्राम मुमताजाबाद का है। खबर अयोध्या से है, जहां अयोध्या जलवानपुरा में 133 परम पूज्य आदरणीय डॉक्टर BR अंबेडकर जी की जयंती मनाई गई, जिसमें शोभा यात्रा अंबेडकर पार्क से लेकर जलवानपुरा होते हुए श्री राम चिकित्सालय, टेढ़ी बाजार चौराहा, थाना राम जन्मभूमि, वशिष्ठ कुंड होते हुए कटरा पुलिस चौकी, अशरफी भवन चौराहा, मतगिर चौराहा, कोतवाली अयोध्या होते हुए हनुमानगढ़ी श्री राम अस्पताल होते हुए पुणे जलवानपुरा में शोभा यात्रा सभा के रूप में समर्पित हो जाएगी और शाम को संगीत का कार्यक्रम और बाबा साहेब का गाने का कार्यक्रम होगा। जलवानपुरा में 133वीं परम पूज्य आदरणीय डॉक्टर BR अंबेडकर जी की जयंती मनाई जा रही, जिसमें शोभा यात्रा अपने अंबेडकर पार्क से लेकर के जलवानपुरा होते हुए श्री राम चिकित्सालय, टेढ़ी बाजार चौराहा, थाना राम जन्मभूमि, वशिष्ठ कुंड होते हुए कटरा पुलिस चौकी, अशरफी भवन चौराहा, मतगिर चौराहा एवं कोतवाली अयोध्या होते हुए हनुमानगढ़ी श्री राम अस्पताल होते हुए पुनः जलवानपुरा में अंबेडकर सेवा समिति की शोभा यात्रा सभा के रूप में समर्पित हो जाएगी और शाम को संगीतमय का कार्यक्रम है, जो बाबा साहब के पूर्वजों का गाना का कार्यक्रम है। और हमारे यहाँ मुख्य अतिथि मैंने किसी को नहीं बुलाया है, मगर मैं अभी सांसद जी को, आदित्य सच्चिदानंद पांडे जी को मैं इनवाइट कर चुका हूँ। वो 7 बजे हमारे यहाँ आ जाएंगे। जलवानपुरा में 100 खबर अयोध्या से है, जहां रामनवमी अयोध्या का विशिष्ट पर्व है। ऐसे में अयोध्या का प्रमुख पर्व रामनवमी और रामायण मेला भी लगाया गया, क्योंकि आज के ही दिन भगवान राम का जन्म हुआ था और 500 वर्षों बाद भगवान अपने घर में विराजमान हुए थे। इस बार की रामनवमी बड़े उत्साह के साथ मनाई जाएगी। अध्यक्ष राजेश महाराज, तीर्थ पुरोहित, धर्मार्थ सेवा ट्रस्ट। नवमी ही मानव जीवन का उत्कृष्ट है, क्योंकि अयोध्या का मुख्य पर्व
और सर्वप्रथम राष्ट्रीय मेला जो है रामनवमी माना गया है, क्योंकि आज के ही दिन परमात्मा का अवतार हुआ था। रामनवमी के ही दिन मानव की उत्पत्ति और धर्म और सत्य के लिए परमात्मा राम जी ने अयोध्या जैसे पवित्र भूमि पर और धर्मात्मा जैसे सम्राट महाराज दशरथ के यहाँ रघुकुल में उन्होंने जन्म लिया था। तो आज यह परम धाम अयोध्या है। जिस दिन राम जन्म सुति गावें, तीर्थ सकल तहाँ चली आवें। जिस दिन राम जन्म महोत्सव मनाया जाता, रामनवमी के दिन 33 करोड़ देवी देवता अन्न अन्न भेषों में, अन्न रूपों में अयोध्या पधार करके वह राम जन्म महोत्सव का आनंद लेते हैं। और आज के दिन अयोध्या में पधारने वाले सभी मानव जाति का सरजू मैया का स्नान करके और परमात्मा राम जी के जन्म महोत्सव में शामिल होने पर सभी वन वांछित फल प्राप्त होते हैं और सभी दोषों की क्षमा होती है, क्योंकि रामनवमी जैसा दृश्य और कहीं हो ही नहीं सकता है, जबकि सभी देवी देवता भी अयोध्या पधारते हैं। और इस बार तो राम जन्म भूमि मंदिर का भी विशेष रूप से निर्माण पूर्ण हो चुका है, राम लला जी का प्राण प्रतिष्ठा भी हो चुका है। इस बार तो रामनवमी अयोध्या का महत्वपूर्ण विशेष रूप से है, क्योंकि ट्रस्ट के द्वारा भी रामनवमी का तैयारियां चल रही है। अयोध्या में आदिकाल से परम पूज्य संतों ने जिस प्रकार से मठ और मंदिरों में रामनवमी का महत्व धूमधाम से गाजे बाजे के साथ और सभी राम भक्तों के साथ मनाते हैं, वह परंपरा तो चली रहा है। पर इस बार रामलला के मंदिर भव्य निर्माण होने के उपलक्ष्य में विशेष रूप से रामनवमी मनाने की तैयारियां चल रही है। तीर्थ पुरोहितों के तरफ से भी विशाल रूप से जो है जल शरबत का, ठंडे शरबत का वितरण श्री रामनवमी के शुभ अवसर पर कराने का श्री अयोध्या तीर्थ पुरोहित धर्मार्थ सेवा ट्रस्ट की ओर से पूर्ण रूप से व्यवस्था कर ली गई है। रामनवमी के दिन में तीर्थ पुरोहितों के सहयोग के द्वारा सभी श्रद्धालुओं को जल और मीठा शरबत का भी वितरण कराया जाएगा, क्योंकि इस रामनवमी के अवसर पर जिस दिन परमात्मा का अवतरण इस पृथ्वी भूमि पर होता है, उस दिन धन धान और दान पुण्य करने से जिस प्रकार से व्यक्ति करता है उसका 4 गुना उसको लाभ मिलता है और पुण्य की प्राप्ति होता है, जीव को वैकुंठ की प्राप्ति होता है। रामनवमी के दिन दान पुण्य करने से, व्रत उपवास करने से सभी वन वांछित फल प्राप्त होते हैं। तो उस दिन जो व्यक्ति जितना भी पुण्य कर सके, दान कर सके और भगवान का जप और तप भजन कर सके, उसका सभी मनोरथ पूर्ति होगा और अंत में वह वैकुंठ धाम को प्राप्त होगा। ये अयोध्या परम धाम है जहाँ राम जी ने अवतार लिया है। राजेश महाराज, अध्यक्ष अयोध्या तीर्थ पुरोहित धर्मार्थ सेवा ट्रस्ट, अयोध्या धाम। जय सिया राम। नवमी ही मान